धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। हम सब प्रभु अपने आप को आपकी हजूरी में रखा है। आज के कलाम को प्रभु आपके हाथों में सौंप दें, सुनने के लिए प्रभु उन आत्मिक कानों को दे प्रभु, दिल में रखने के लिए प्रभु हमारे अंदर से प्रभु पत्थर के हृदय को निकाल कर अपना मांस का हृदय प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक कलीसिया को, हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु इसी क्षण आपके लहू में छुपा दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब के जीवनों में कार्य करें, जिससे प्रभु आप बड़े, हम घट जाएं। प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, स्वदूतों का स्वागत है इस जगह पर, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में। प्रभु जी आपका शुक्र। हर एक व्यक्ति को प्रभु के लहू में छुपा और प्रभु अपने नजदीक, अपने दिल के करीब है। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के सामर्थी नाम में सबको शालोम। खुदा के कलाम से आज हम लोग देखेंगे ब्लेमिंग अदर्स, कि दूसरों पर दोष लगाना। और ये बहुत ही आसान बात लगता है कि हम जब दूसरों पर दोष लगाते हैं, चाहे विश्वासी के ऊपर, चाहे प्रभु के दास के ऊपर, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर। वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पलटा लेने वाला हूं। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। और आज दुनिया भर में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हैं। और ये दोष लगा रहे हैं कि निरंतर मनुष्य के ऊपर, कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। और ये दोष पे दोष, दोष पे दोष निरंतर मनुष्य के जीवन में बना हुआ है। इसलिए परमेश्वर आज हमें अपनी आत्मा के द्वारा बताए और मदद करे कि ये वचन के अनुसार है या नहीं। आइए हम मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय और उसके 3 से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टू तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टू है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टू निकाल, तब तू अपने भाई की आंख के तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। ये कहते तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम दूसरे व्यक्ति की कमियों को बहुत जल्दी से देखते हैं और हम अपने तरीके से इस प्रकार सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं और मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मैं प्रार्थना में, वचन में, हर चीज में परफेक्ट हूं। और ये मनुष्य का स्वभाव ही है ऐसा कि हम अपनी गलती को ना देखकर दूसरे व्यक्ति की गलतियों को देखते हैं। इसे कहते हैं तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता, ना सोचता है। बाइबल में लिखा है एक जगह, यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसके 7 आए, और वहां जब पढ़ते हैं वहां कहते हैं जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मार। ये बात है उस व्यभिचारिणी औरत की, जब बहुत से लोग उसे यीशु के पास लेकर आए, और जब यीशु के पास में लेकर आए और वो कहते कि इसका न्याय करें कि
इस औरत ये व्यभिचारिणी है और उस समय यीशु वहां पर बैठे हैं और अपनी उंगली से उस रेत पर कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। उसी दरमियान यीशु से कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही से पहले पत्थर मारे। और हम सब जानते हैं वहां पर एक व्यक्ति भी नहीं रहा जब यीशु ने सवाल उनसे किया, सिर्फ उस व्यभिचारिणी के अलावा। हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत जल्द उंगली उठाने की कोशिश करते हैं और ये उंगली निरंतर हम मनुष्य के ऊपर इस प्रकार चलाते हैं कि ये मनुष्य जो है, तुम दोषी हो, तुम पापी हो, परंतु हम अपने स्वभाव को नहीं देख पाते। इसलिए ये बात जानने योग्य है। और वहां कहता है, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हम दूसरे ही व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं? उंगली लगा के रखते हैं। तुम दोषी हो। बेशक उसका स्वभाव पहले कैसा था, उसका जीवन पहले कैसा था, कौन सा पाप उसके जीवन में चल रहा था, परंतु हम उसी मनुष्य को देखकर, उसकी पुरानी कमियों को देखकर आज भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें और आज हमारी जिंदगियां जैसी हैं, तो क्या अगर परमेश्वर हमारे उस पाप के स्वभाव को, जो पाप हमारी जिंदगियों में बना हुआ था, क्या परमेश्वर हमारे उस पाप को दिखाकर कहता है कि तुमने पाप किया है, और फिर परमेश्वर हमें उंगलियां दिखाता है ऐसा करके कि तुम अभी दोषी हो? मैं कहता हूं कि नहीं। परमेश्वर ने उस गंदगी से मुझे और आपको निकालकर फिर से अपने पास में रखा है। और फिर भी मेरा और आपका स्वभाव क्या है कि हम फिर भी ये स्वभाव हमारे अंदर आ गया है कि हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। जब मेरा यीशु, जब मेरा प्रभु हमको इस प्रकार का स्वभाव नहीं करता, तो मैं और आप कौन होते हैं कि अपनी गलती ना देखकर हम दूसरे व्यक्ति को कोसते हैं। और आपको मालूम है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगाते हैं, उस समय वो व्यक्ति कई बार आत्मा में भी गिर जाता है। वो व्यक्ति फिर से खड़ा होने की कोशिश भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसको दोषी करार कर दिया है। परमेश्वर नाम कहता है कि वो पापियों के लिए आया और उनमें से मैं भी था। पौलुस रसूल इस बारे में कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्यों कहता है? कारण उसे मालूम था कि मेरा स्वभाव जो था परमेश्वर के विरुद्ध में था, पर अब प्रभु ने मुझे अपने घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया। हम क्यों दूसरे व्यक्ति को, अपने प्रिय भाई या बहन के ऊपर ये ऐसी बातें क्यों करते? आगे लिखा है, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। जब मेरी आंख में तिनका है या लट्ठा है, मैं फिर कहता हूं कि मैं तेरी कमी को देख सकता। और 5वीं आयत में कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तक तू अपने भाई की आंख की तिनका भली भांति देख कर निकाल सके। अगर मेरे ही जीवन में कमियां हैं, तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कमियां हैं, वो दूसरे के जीवन में भी कमियां देखते हैं। और ये बहुत ही एक साधारण सी बात होती है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा, या कलीसिया में, विश्वासियों में, पासवानों में, हम दूसरे की गलतियों को देखते हैं, पर हमें नहीं मालूम क्या वो पश्चाताप कर चुका है उस बात। क्योंकि वो कलाम कहता है कि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, मेरा और आपका। वह रोमियो की पत्री, रोमियो उसकी 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में क्या कहता है?
हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वह स्वयं ही वह काम करता है। रोमियो 2:1। सो हे दोष लगाने वाले, तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। अब ध्यान दें, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी दोषी बनाया जा रहा हूं। हम बहुत उतावली में कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो बहन ऐसा कर रही है, वो भाई ऐसा कर रहा है, परंतु कलाम के नजरिए से देखें तो कलाम कहता है कि तू अपने आप पर भी दोषी ठहरता है, अपने आप के लिए, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है, और परमेश्वर की नजर में ये काम भला नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। लूका की इंजील 6 अध्याय और उसकी 37 में कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और ये मनुष्य का जीवन एक ऐसा विस्मित हो चुका है इन तमाम चीजों में। हम दोष लगाते क्यों हैं? अब सवाल आता है झूठे प्रचारकों के लिए, झूठे नबियों के विषय में। आपने एक बार कह दिया तो कह दिया, बस, अब दोबारा नहीं। अगर मैं उसी चीज को दोबारा, ये हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने सतर्क कर दिया है, लोगों को, कलीसिया को सतर्क कर दिया है, अब उसका काम हमारे दोबारा नहीं। क्यों? वचन कहता है कि अच्छा भंडारी जो है गलती सामने बताता है। हमने बता दिया, ये दोष लगाना नहीं है कि कल को कोई और ठोकर ना खाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक बात पर हर एक समय में वही बातों को आगे रखें। यह है कि हम जब दूसरे पर दोषी लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष है। एक चीज है, एक बात आती है जिसे आम लोग बोलते हैं, ये वचन के अनुसार तो नहीं है, पर वो कहते हैं कि कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो हमारे ऊपर भी उसके दाग या धब्बे गिरेंगे। कीचड़ में अगर आप पत्थर को मारते हैं तो उसकी गंदगी हमारे ऊपर भी आएगी। ध्यान रहे, दोष भी एक ऐसी गंदगी है, ये दोष का जो स्वभाव है ये एक ऐसी गंदगी है कि जब हम दूसरे के ऊपर दोष तो लगा रहे हैं पर इससे मेरा जीवन भी कलंकित हो रहा है। यीशु ने कहीं नहीं दोष लगाया, यीशु ने गलतियां बताई। जब मंदिर में गए, गुस्सा किया कि तुमने मेरे घर को डाकों की खो बना दिया, वो दोष नहीं था, वो गलती बताई कि गलती है। गलती बताना और दोष में फर्क है। यहां पर ध्यान देना है कि गलती और दोष में क्या फर्क है। दोष है जबरदस्ती हम उस पर लगाया जा रहा है, या उसकी गलती हमें मालूम है, हम उसे हर बार टॉर्चर कर रहे हैं। अगर वो गलती को सुधार चुका है तो याद रखें परमेश्वर का क्रोध हम पर बढ़ सकता है, क्योंकि न्याय करने का काम मेरा और आपका हरगिज नहीं है। न्याय हम कर भी नहीं सकते, इसलिए वहां पर आगे लिखता है, मत्ती 7:1 में भी कह देता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये दोष लगाना मेरा और आपका काम नहीं है। और बहुत अच्छी एक बात नीति वचन में कहता है, 28 अध्याय नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ लेंगे। तू अपने अपराध छिपाए रखता है और उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। हमारे काम, हमारा कौन सा अपराध है? अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, ये भी मेरा एक अपराध है। और कहता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और वो कहता है
कि जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाए। किसी व्यक्ति का स्वभाव अगर है जिसने गलत किया है और गलत करने के बाद मुझे मालूम है कि उसकी कमी ये थी, पर उसके बीच की बातें मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं उसके पुराने दोष को लेकर, पुरानी कमियों को लेकर अगर उस पर दोष लगा रहा हूं, तो वचन क्या कहता है कि उस पर दया की जाएगी जिसने क्षमा मांग ली है। अब उसका पाप उसने परमेश्वर से छुपाया नहीं, जो गलती करी उसने मान ली, पर मुझे बीच में नहीं मालूम और मैंने जाकर क्या किया कि भाई तुम दोषी हो, और दूसरे लोगों को भी बताना आरंभ किया। उस व्यक्ति ने, दोषी व्यक्ति ने क्षमा मांग ली है, उसके दोष माफ कर दिए गए, परंतु अब मैं और आप परमेश्वर के सामने आ जाएंगे। कारण अब हम जो दोष था, दोषी था, वो निर्दोष हो चुका है, और निर्दोषी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। इस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वचन में कहता है आगे, जब गलातियों 6 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक, गलातियों 6 अध्याय और उसकी 1 से 6। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक और नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरों के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आमीन। कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ उसे संभालो और अपनी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर कलाम में जब हम देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा गया है, और तो तुम जो आत्मिक हो, अब एक आत्मिक व्यक्ति तो दोष नहीं लगा सकता, सिंपल सी बात है। नम्रता के साथ क्या करो, उसे संभाल लो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ये आत्मिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के भार को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को क्या करो, पूरी करो। वचन में यह भी लिखता है कि जो कमजोर है उसे अपने साथ में ले। एक व्यक्ति का स्वभाव एक दोषी का है, या उसका स्वभाव में कुछ कमियां हैं, और मेरा स्वभाव है कि मैं उसको दोषी ठहरा रहा हूं। वचन कहते हैं उस व्यक्ति को जो कमजोर है अपने साथ में लेकर क्या करो, प्रभु के लिए बढ़ाओ, पर अपनी भी चौकसी रखो। और कहते हैं क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हाय, हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। दूसरे को जांचने के लिए अपने को जांचना। इसलिए याद रहे, जब हम किसी व्यक्ति पर दोष लगाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने आप को जांचें। अगर उसका स्वभाव वैसा है, और फिर अपने आप को जांचें, क्या मेरा स्वभाव तो ये नहीं है, क्या मेरे अंदर तो दोष नहीं है। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे पर, और तीसरा तीसरे से चौथे पर, और चौथा पांचवें से। एक प्रतिक्रिया है, आगे से आगे क्या होगा, एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रह जाएगा। इसलिए याद रहे कि जब हमारा स्वभाव ऐसा हो गया कि हम जब दूसरे व्यक्ति से तीसरे, दूसरे से तीसरे चौथे पर, कहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या करना है, अपना ही बोझ उठाना है। हम एक दूसरे पे नहीं, परंतु क्या करें, अपने आप को जांचते हुए, और क्या करें, परमेश्वर के साथ साथ निरंतर चले, परमेश्वर का भय माने। और उस भय को जब मानेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को प्रकट कर सकेंगे।
इसलिए उसने कहा, हे भाई, जो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ एक दूसरे को संभाल लो। वहीं पर पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका 15 आयत में क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 15 आयत में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता। आमीन। आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ जांचता है। हम विश्वास करते हैं कि हम आत्मिक हैं। अगर आत्मिक है तो अब ये आत्मिक जन सब कुछ को क्या करता है? जांचता है। और जांचते जांचते वो कहता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हमें जांचने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 1 आयत में जो कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। किस रीति से? शायद पौलुस उनमें आत्मिकता को नहीं देख पाया, इसलिए उसने क्या कहा, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। क्यों? कुछ ना कुछ तो चल रहा था, कमियां थी, परेशानियां थी, दुख था, या दोष लाने की ऐसी कई बारी और चीजें थी जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है। और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। जब आप आत्मा में भरे होंगे तब आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति के विषय में मैंने कुछ बोलना है या नहीं बोलना। मुझे कमी नजर आ रही है, मुझे उसका पाप का स्वभाव भी नजर आ रहा है, पर दोष सबके सामने नहीं है। आप उसे अकेले में बता सकते हैं, आप उसे अकेले में कह सकते हैं कि भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, ये पाप या ये गुनाह है, दोष जो आपने किया है। वहीं पर और भी वचन में जब पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 का 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। अब यहाँ पर कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब प्रेम रखते हैं तो क्या कर रहे होंगे? वो किसी पे दोष नहीं लगाएंगे, किसी के ऊपर ताना नहीं देंगे, परंतु वो क्या करेंगे? एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। और वो कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमारा काम दोष लगाने का नहीं, हमारा काम है मेल मिलाप करने। और आज दुनिया भर में हम लोग देखते हैं पासबन की लाभ खींच रहा है, विश्वासी की कलीसिया में अलग अलग तरीके से सब कोई ना कोई क्या कर रहा है? एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है, और दोष लगा लगाकर एक दूसरे को क्या कर रहा है? उनको परमेश्वर के विरुद्ध में हम बात करते हैं, और उसके बाद हम इसी चीजों में फंस गए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक पिक्चर में देखा कि सब पासवानों के कुछ फोटो डाले हुए थे और सबको अलग अलग उनकी जो कमियां थी वो किसी ने बताई हुई थी। ये काम मेरा और आपका नहीं, ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाएं, पर ये काम परमेश्वर का है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन नहीं है। तो इसलिए ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती दोष लगाकर उसकी कमियों को दिखाएं। हाँ, वचन की जहां पर बात आती है और वचन को जहां तोड़ा जाता है, हम वहां कह सकते हैं कि भाई ये दोष नहीं है, ये तुमने वचन तोड़ा है और वचन के खिलाफ तोड़ा है, तो ये दोष लगाना नहीं है। तो उन चीजों में दोष और उसमें फर्क है कि जो वचन तोड़ता है तो हम उसमें कह सकते हैं कि ये वचन के खिलाफ है, ये वचन के मुताबिक नहीं है पासवान साहब, हम कह सकते हैं। पर दोष एक व्यक्ति को हमने पर्टिकुलर एक फोकस पे रखा है और उसी के ऊपर बार बार, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उस व्यक्ति ने कन्फेस या रिपेंटेंस या अटोनमेंट किया या नहीं, ये हम नहीं जानते।
पश्चाताप किया है। अगर वो पश्चाताप कर चुका है तो हम दोषी ठहरते हैं। और बाइबल में इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 31 से 32 आयत भी पढ़ रही है। इफिसियों 4 अध्याय 31 से 32 आयत भी। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। आमीन। इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। एक आत्मिक व्यक्ति की क्या पहचान है? उस व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, चाहे कड़वाहट रखी हो। और आज बहुतों के लोगों के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में पा सकते हैं, पासवानों के बीच में पा सकते हैं कड़वाहट एक दूसरे के लिए। परंतु कलाम इफिसियों में क्यों लिख रहा है कि ये कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। ये हुक्म है परमेश्वर का। और वहां कहते हैं कि और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो हम क्या उसकी कमियों को लेकर बैठ जाएंगे? ये बुरा इसका है, ये पाप इसने ऐसा किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम है क्षमा करना। मेरे यीशु ने क्षमा किया है, मैं भी क्षमा करूंगा। मैं भी अपने कमियों को खुद भी देखूंगा। मेरे स्वभाव में ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य को चुभ रही है, जिसके कारण वो मेरे द्वारा ठोकर खा रहा है। ये बात जान रखे, ध्यान रहे कि हम उन कमियों को जो भी मनुष्य के अंदर देखते हैं उसे माफ करें। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हमने क्या करना है, उन तमाम चीजों से दूर करना। वहां कलूसियों में 3:8 में कहता है कि पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। उनसे दूर रहने के लिए बोलता। और सबोदेशक 7 अध्याय और उसकी 9 में कहता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। अपने मन में क्रोध मत कर। क्रोध कहां पर रहता है? मूर्खों के हृदय में। मूर्ख कौन? जिन्हें पता नहीं क्या खाना है, कहां रहना है, क्या चीजें हैं। वो लोग क्या करते हैं? क्रोध एकदम से कि अब हम क्या करें, सर्वनाश कर दें। या कोई व्यक्ति आपको कुछ बताता है तो आप जब उसको वैसे रिवर्ट वापस करते हैं तो ये भी अच्छी बात है। ये क्रोध हमारे जीवन से क्या है? सब दूर हो जाना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में कहता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाक और बदनामी को दूर करते उसको, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता नहीं। ये मनुष्य को जो वो हर दिन अपने जीवन में इन परिस्थितियों में फंसा हुआ है। और आज सही कहें तो हम दूसरे की खुशी से ज्यादा चिंतित हैं। हमारी खुशी से नहीं, परंतु दूसरे व्यक्ति की खुशी। क्यों उसके जीवन में ऐसा है, क्यों उसके जीवन में आनंद है। हम उनकी खुशियों को देखकर हम क्या करते हैं? हमारे परिवार को, हमारे घर में क्या करते हैं? हम चिंतित रहते हैं। इसलिए वहां पर कहता है इफिसियों 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्रोध करो, पाप मत करो। पाप क्या है? दोष लगाना। क्रोध आपको आया कि हाँ ये वचन के मुताबिक नहीं था, आपको गुस्सा आया, ठीक है, यीशु ने भी किया। पर पाप क्या है? अब उसी व्यक्ति को आपने फोकस में रखकर और उसे बोला तुम दोषी हो, तुम गुनहगार हो, तुमने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है। और ये बात अपने तक सीमित नहीं है। हम क्या करते हैं? पूरी जगह संसार के एक एक व्यक्ति ना रह जाए,
कि मैं उसकी कमी उस तक पहुंचा दूं। संसार में एक भी व्यक्ति न रह जाए कि उस भाई का दोष, उस बहन की दोष मैं उस व्यक्ति तक पहुंचा दूं, संसार के लोगों तक। क्या प्रभु यीशु ने मुझे और आपको ये सिखाया है? क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको ये बातें बताई हैं कि तुम ऐसा करो? वो कह रहा है तुम में से ये तमाम चीजें क्या हो जानी चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। पर मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है मनुष्य के ऊपर दोष लगाना। नीति वचन 15 अध्याय उसकी 13 से 14। मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझाने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। यह कहता है मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। पर आनंदित कैसे होंगे? मुझे तो दूसरे व्यक्ति को दोष लगाना है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की खुशी देखकर हम लोग चाहें मूर्छित है। इसलिए वो कहता है परंतु मन के दुख से आत्मा निराशा में होती। मन के दुख से जब आप किसी पे दोष नहीं लगाएंगे, वचन में लिखा है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर ऐसा सवाल जैसी बातें हम बाइबल में ही पढ़ते हैं कि वो मुझसे अच्छा है, वो भाई मुझसे अच्छा है, वो बहन मुझसे अच्छी है, दूसरे को अपने से अच्छा समझना। पर ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरी फितरत क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा कैरेक्टर क्या है? दोष। उसने परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप है दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना, एक व्यक्ति को बार बार टोचना। और फिर कहते हैं समझाने वाले का मन तो ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते। मूर्ख लोग मूर्खता से भी क्या करते हैं? पेट को भरते। इसलिए याद रहे इस चीज का। वहां पहला कुरिन्थियों तो जब इसको पढ़ना नहीं, वहां 13 अध्याय 113 में है, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा। और नीति वचन 15 उसकी 14 आयत को भी जैसे हमने पढ़ा कि समझाने वाले का मन की खोज में रहता है, ज्ञान की खोज में। मन ज्ञान की खोज में रहता है, समझाने वाले का मन ज्ञान की खोज में। तो एक व्यक्ति जो है वो दोष नहीं लगाएगा अगर वो आत्मिक है। आत्मिक नहीं है तो वो फलाना ऐसा है, वो ऐसी बहन है, वो भाई ऐसा है, या वो पासबान ऐसा है, या वो विश्वासी ऐसा है। ये तमाम चीजें क्या है? मैं एक चीज कहूंगा, ये आपकी आत्मिकता को समाप्त कर रहा है। आपके परमेश्वर के साथ में हुई संगति को आपसे अलग कर रहा है। परमेश्वर के साथ चलने वाली उस संगति को ये दोष का स्वभाव क्या कर रहा है? काट रहा है। धीरे 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 करके समाप्त कर रहा है। याकूब 4:7 में क्या कहता है? याकूब 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो ये पहाड़ खाने वाली की चीजें हैं, दोष लगाना। और ये आरंभ से जब देखे तो आदम और हवा के विषय में पढ़ते हैं। वहां पर जब हवा ने गलती करी थी तो हवा और आदम जो थे, आदम से परमेश्वर जब बात कर रहा था और आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम, जब उन्होंने वस्त्र पहन लिए और छुप गए, वहां आदम क्या जवाब दे रहा है परमेश्वर को कि जो स्त्री तूने मुझे मेरे साथ में दी थी, इसने मुझे खिलाया। आदम को पहले इंस्ट्रक्शन दे दी गई, आदम को पहले बता दिया गया था, समझा दिया गया था, पर उसने देरी नहीं करी और उसने क्या कहा?
प्रभु जो स्त्री आपने मुझे दी है इसने मुझे वो फल खिलाया है। और यह आरंभ से ही ऐसा होता आ रहा है, शुरुआत से, और आज भी ऐसा ही है कि हम अपनी गलतियों को ना देखते हुए कहते कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उस व्यक्ति ने ऐसे करवा दिया है। मेरे अजीजों, ये स्वभाव हमारा नहीं है, इसलिए ये फाड़ खाने वाला हमारे बीच में ऐसी गड़बड़ियों की आत्मा को लेकर आता है जिससे हम परमेश्वर के अधीन ना रहे पर दूसरे की कमियों को देख रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कलीसिया में बैठते हैं और जब पासबंद या कोई व्यक्ति वचन दे रहा होता है तो वो क्या करते हैं, बस उसी पर टंगे रहते हैं कि इसके मुंह से क्या निकल रहा है, क्या कह रहा है, इसका जीवन कैसा है। वो कमियों के लिए ही बैठे हैं। देखिए, हम उन कमियों को देख सकते हैं जो वचन में मिलावट कर रहे हैं, वो बता सकते हैं, पर अगर हम बैठे ही इसी काम के लिए हैं, कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये तो इस स्वभाव में अंदर आ गया वो स्पिरिट, ये दोष का आत्मा अब तो अंदर आने लग गया। इसलिए इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि मनुष्य की गलतियों को देखते देखते क्या कर रहा है, निरंतर चल रहा है। फिर भी परमेश्वर नीति वचन 21:2 में हमसे क्या कहते हैं, नीति वचन 21:2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा परमेश्वर से क्या करता है, जांचता है उसके मन को भी। इसलिए नीति वचन 16:2 में भी कहता है कि मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। और नीति वचन 24:12 में और पढ़ लेंगे, वहां कहता है, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता, और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जांचता, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उससे ना देगा। तो यहां पर ध्यान दें कि परमेश्वर मेरे और आपके मन को बहुत बारीकी से जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए बाइबल में एक जगह और कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की इंजील और उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में क्या कह रहा है, उत्पत्ति 4:9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अब यहाँ पर परमेश्वर कैन से पूछ रहे हैं, और परमेश्वर जब पूछ रहे हैं तो वो कहता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, या इसने अपना पल्ला झाड़ दिया? उसका सारा भाई है, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, पर उसने पल्ला झाड़ दिया, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? मेरे अजीजों, हम भी उस परमेश्वर के बेटा और बेटी, हम में भी परमेश्वर ने अपने घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया, परमेश्वर के साथ चलने का एक सौभाग्य दिया है। क्या मसीह में अब हम भाई बहन हैं तो हम ये कहें कि मैं उसका रखवाला हूं? कैन और हाबिल के विषय में जहां पर कैन ने हाबिल को समाप्त कर दिया, अब ये उसको कह रहे हैं कि मैं इसका रखवाला हूं। तो क्या हम मसीह के परिवार में हैं तो क्या हम चिंता नहीं कर सकते? क्या हम अपने ही भाई या बहन को बार बार दोष लगा लगा कर उसके जीवन में सिर्फ उसकी कमियों को दिखा सकते हैं? जीवन में एक चीज जो मैंने सीखा है, दूसरों को उत्साहित करना, इंकरेज करना आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। वो व्यक्ति पहले ही कमजोरी में है, वो व्यक्ति पहले ही प्रॉब्लम है और मैं जाकर उस पर दोष लगाऊंगा, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यशायाह में लिखा है एक जगह पे कि हमें जो लोग हैं उन्हें आग में से निकालना है, जो हमारे भाई बहन है उन्हें आग में से निकालना है। ये हमारी एक आत्मिक सेवा है। हम ये ना देखें कि ये व्यक्ति बुरा है, इसका स्वभाव ऐसा है। सबसे पहले हम अपनी कमियों को देखें, क्यों मैं इस व्यक्ति पर, क्यों मैं प्यार से मोहब्बत से इस व्यक्ति को क्यों नहीं परमेश्वर के साथ नहीं ला सकता?
और मुझे लगता है कि अगर हम जिस दिन बदल गए, जिस दिन आत्मिक हो गए, हम उस दिन आत्मा बचा सकते हैं। उस व्यक्ति पर दोष ना लगाते हुए उसे परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पर हमने क्या करना है? हमने अविश्वासियों के जीवन में बुद्धि को इस संसार के ईश्वर से अंधी कर दिए, प्रभु के वचन अपना प्रेम दिखाना, ना कि दोष लगाते। तुम ऐसे हो भाई, तुम क्या करते हो? हमारा जीवन तो ऐसे ही था। क्या आपका जीवन ऐसा नहीं था? आपका जीवन पाप में नहीं था? आपका जीवन ऐसा नहीं था कि संसार के ईश्वर ने आपकी बुद्धि को बंद नहीं किया था? मेरा तो किया था। पर मैं तुमको धन्यवाद करता हूँ कि सही समय पर परमेश्वर आ गया, वो यीशु आ गया, उसका वचन मेरे पास आ गया। इसलिए यूहन्ना 12:40 में कहता है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं, मैं उन्हें चंगा करूं। तो इसलिए ये परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें अपने प्रेम के द्वारा, हमें उनको ब्लेम नहीं करते रहना कि तुम ऐसे हो भाई, तुम ऐसे हो। ये ब्लेम करने का आत्मा क्या करना है? हमने छोड़ देना है। ये परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम क्या करें। हम उस पर दोष ना लगाएं कि तुम दोषी हो, दोषी हो, दोषी हो। ये दोष लगाने से उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा? बैकस्लाइड हो जाएगा। परमेश्वर के वचन से वो क्या होगा? पीछे चला जाएगा। मेरा स्वभाव क्या है? मैंने उस व्यक्ति को क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में लेके आना है। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में उस व्यक्ति को लेके आना है। मुझे दोष ना लगाकर क्या करना है? परमेश्वर की मोहब्बत में उसे बढ़ाना है, और परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए क्या करना है? उसे उत्साहित करना है। वहीं पर फिर पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय और उसके 21 आयत को पढ़ लीजिए। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। आमीन। सब बातों को परखो और अच्छी है उसे पकड़े रहो। तो अब जो बातें अच्छी हैं, जो हमारा प्रभु में सिखाता है, उसे पकड़े रहे। बुराइयों को क्या कर दे? छोड़ दे। ये प्रभु, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत नहीं जताऊंगा। तो पहला यूहन्ना 4:1 में भी कहता है कि हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्मा को परखो और कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे विश्वास जगत में निकल आते हैं। तो ये वचन से आप प्रतीति करो। आपने सबसे पहले क्या करना है? उनको जांचना है, परखना है, ना किसी का दोष लगाना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। जब आपने परख लिया है, आपको पता लग गया है, तो आपने क्या करना है? जांचना है। और वहां रोमियो 12:2 को आप अच्छे से जानते हैं, वहां लिखता है कि संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हुई सिद्ध इच्छा को अनुभव और मालूम करते रहो। ये परमेश्वर की दया है हम पर। ये परमेश्वर हमें ये सौभाग्य दिया है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है मुझे और आपको कि हम दोष ना लगाएं। हम किसी व्यक्ति के ऊपर ये ना कहें कि तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। ये हमारा काम नहीं है, परंतु हमारा काम क्या है कि हम मेल मिलाप का जीवन रखें और प्रभु हमको अपनी आत्मा के द्वारा निरंतर बनाए रखें। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, तारीफ हो यहोवा राफा। प्रभु जी, हमारी अच्छी अद्भुत बरकत और आशीष के लिए धन्यवाद है। We'll never
blame to others, O Lord. प्रभु हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम ना करें, दोष ना लगाएं, परंतु प्रभु हमें आत्मिक बनाया गया है। हम आत्मिकता तौर पे प्रभु जांचे प्रभु जी, और खुदा प्रभु तुझे पहला स्थान दे प्रभु जी। प्यारे पिता, आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने और देखने वाले भाई और बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जब मत्ती में लिखा है प्रभु कि तू अपने भाई की आंख का लट्ठा क्यों देखता है, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल प्रभु जी। अगर ऐसा है तो आज हम अपने जीवनों में अपनी कमियों को देखें प्रभु जी। जहां पर भी मेरे भाई बहन प्रभु इस समय ऑनलाइन बैठे हैं प्रभु जी, वो अपनी अपनी कमियों को देखें प्रभु कि मैं दूसरे पर तो दोष लगाता हूँ परंतु मेरा जीवन ऐसा क्यों है। ये कमी, ये दोष की आत्मा हमारे आत्मिक जीवन को समाप्त कर रही है। इसलिए आज के बाद हम किसी पर दोष ना लगाएंगे प्रभु, ना तेरे दासों पर, ना तेरे विश्वासियों पर, ना तेरे बेटा बेटियों पर प्रभु, परंतु हम अपने आप को स्वयं खुद को जांचेंगे प्रभु। और ये पलटा लेना प्रभु आपका काम है प्रभु जी। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने इस समय हमें अपनी हजूरी में रखा कि हम आपका धन्यवाद करें प्रभु जी, स्तुति करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हम सबको आपके लोगों में छुपाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम सब प्रभु तेरी आत्मा के चलाए चले प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर तारीफ हो, यहोवा तारीफ हो, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। सबको शालोम, प्रभु आपको बरकत